जंग खैबर की आखिरी रात किला कामूस के अंदर जश्न था। कुफ्फार नाच रहे थे, गीत गा रहे थे कि मुसलमान शिकस्त के करीब हैं, और दूसरी तरफ मुसलमान मायूस थके हुए मैदान में खामोश बैठे थे। फिर अचानक मौला अली आए, फिजा बदल गई, हौसले जाग उठे। Audio Jungle. रात की स्याही खैबर के आसमान पर फैली थी। किलों की संगलाख दीवारें आसमान को छूती थीं और हर तरफ एक खामोश खौफ छाया हुआ था। मुसलमानों के खेमों में रूह मजबूत थी मगर जिस्म थक चुके थे। 20 दिन गुजर गए और एक भी किला न टूट सका। दुश्मन हजारों में, ऊपर से तीरों की बारिश, नीचे सख्त पथरी जमीन, सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ था। मगर दिलों में एक ही रोशनी जल रही थी। हम वापस गए तो रसूलुल्लाह सल्लम को क्या जवाब देंगे? इसी रात हुजूर सल्लम अपने खेमे में खड़े रब से फरियाद कर रहे थे, ए अल्लाह मेरे लश्कर की मदद फरमा, ए अल्लाह खैबर के दरवाजे खोल दे। ये दुआ इतनी सच्ची, इतनी गहरी थी कि लगता था आसमान का हर दरवाजा खुल रहा है। इसी लम्हे मदीने में मौला अली रजी अल्लाह अन्हु के दिल में अजीब बेचैनी उठती है। तकलीफ ज़दा आंखें थीं मगर दिल जैसे किसी आवाज से भर गया हो। अली उठो, मेरे महबूब नबी सल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम ने भी इस आवाज को महसूस किया। उन्होंने जुल्फिकार थामी, आगे बढ़ी और मोहब्बत से कहा, अली आज बाबा आपको पुकार रहे हैं। मौला अली ने तलवार ली, घोड़े के कान में झुककर कहा, मेरे साथी आज दौड़ना नहीं, उड़कर जाना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल में हैं और घोड़ा रात के अंधेरों को चीरता हुआ खैबर की तरफ ऐसे बढ़ा जैसे हवाओं के पर लग गए हों। इश्क रास्ते छोटा देता है और मौला अली इश्क मोहम्मद में सफर कर रहे थे। सुबह से पहले ही खैबर के मैदान में एक शेर उतर चुका था। मौला अली के पहुंचते ही सहाबा हैरान रह गए। दुश्मन की सफों में लर्जा दौड़ गया। तिलाए खैबर का असल मजबूत दरवाजा, वो दरवाजा जिसे 40 आदमी भी ना हिला सकें, वही दरवाजा मौला अली ने पकड़ा। एक लम्हे की तकबीर के साथ जोर लगाया और पूरा दरवाजा एक हाथ से उखाड़कर हवा में फेंक दिया। ऐसा लगा जैसे पहाड़ अपनी बुनियादें छोड़ गया हो। दुश्मन की चीखें उठ गईं और मुसलमान नारे तकबीर से मैदान गूंज उठा। मौला अली ने उस दरवाजे को जमीन पर रखा, दूसरा मजबूत लोहे का दरवाजा अपने सामने उठाया और उसे ढाल बनाकर आगे बढ़े। वो दरवाजा उनकी कलाइयों में ऐसे था जैसे किसी बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा। मौला अली आगे बढ़ते जा रहे थे, तीर आ रहे थे मगर रुक ना रहे थे। दुश्मन के दरमियान ऐसे दाखिल हो रहे थे जैसे शेर शिकार में कूदता है। जुल्फिकार चमक रही थी, चकानों जैसे फौजियों की कतारें कटती जा रही थीं और खैबर की जमीन लरज रही थी। फिर किला कामूस के दरवाजे पर मरहब पूरी जरहा पहन कर निकला। गुरूर से आसमान तक पहुंचती आवाज में चीखा, मैं मरहब हूं, खैबर मुझे जानता है। इसके लफ्ज पत्थरों से टकराकर गूंजने लगे मगर फिर एक आवाज आई, ऐसी जो बिजली की गरज जैसी थी, मैं वो हूं जिसे मेरी मां ने हैदर नाम दिया है। एक लम्हा, दो तलवारों की टकराव, चिंगारियां आसमान तक गईं और फिर मरहब जमीन पर गिरा हुआ था। इसका गुरूर, इसकी ताकत, इसका लोहा सब खत्म हो चुका था। ये वो लम्हा था जब खैबर की पुश्त टूट गई। दरवाजे एक एक करके गिरते गए, कले खुलते गए और वो सरजमीन जो नाकाबिले फतह समझी जाती थी, अल्लाह ने मुसलमानों के लिए खोल दी। शाम के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से फरमाया, अली आज अल्लाह ने खैबर तुम्हारे हाथों फतह किया और तारीख ने इस लम्हे को हमेशा के लिए पत्थर में कुंदा कर लिया। ये जंग नहीं थी, ये ईमान की जीत थी, इश्क मोहम्मद की कुव्वत थी और इस बात की गवाही थी कि जब अल्लाह मदद करे तो पहाड़ भी रास्ता छोड़ देते हैं।